बच्चों, आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी के लिए आज मैं इमला का वीडियो लेकर आई हूँ। बेसिकली ये कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है, क्योंकि यह कक्षा 10 की किताब से मैं लेकर आई हूँ और पाठ का शीर्षक है मनुष्यता। इसे कक्षा 10 की किताब से लेकर आई हूँ, जिसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। वैसे तो ये कविता है, लेकिन मैं इसका अर्थ आप लोगों को इमला के रूप में बोलूँगी, तो ध्यान से सुनिएगा और साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखिएगा। अपनी गलतियों को सर्कल कर लीजिएगा लास्ट में, और जो मैं लिखा हुआ दूंगी उससे अपनी गलतियों को बाद में, वीडियो ख़त्म होने के बाद शुद्ध रूप में कम से कम एक एक शब्द को 8 से 10 बार लिखना है, ताकि आप भविष्य में उन शब्दों को लिखने में दोबारा कभी भी गलती ना करें। तो ध्यान से सुनना है और लिखना है। उससे पहले चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाया करें। तो चलिए लिखना शुरू करिए। मनुष्य की मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। अतः उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी मृत्यु सुमृत्यु हो। सुमृत्यु का अर्थ है, सुमृत्यु का अर्थ वह मृत्यु है जिसमें मरने के बाद लोग आपको याद करें। मनुष्य और पशु में स्पष्ट अंतर है। पशु केवल अपना पेट भरने की सोचता है और मनुष्य दूसरों के लिए अपने प्राण न्योछावर करता है। अगली दी हुई स्लाइड से अपनी गलतियों को चेक करिए। और माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो थोड़ा सा शोर आप लोगों को आएगा, तो थोड़ा सा प्लीज़ बर्दाश्त करिए मेरे साथ आप भी। मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, अतः उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी मृत्यु सुमृत्यु हो। सुमृत्यु का अर्थ है वह मृत्यु जिसमें मरने के बाद लोग आपको याद करें। मनुष्य और पशु में स्पष्ट अंतर है। पशु केवल अपना पेट भरने की सोचता है
और मनुष्य दूसरों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करता है। मनुष्य को उदार होना चाहिए, उदार होना चाहिए। उदार मनुष्य की पहचान बताते हुए गुप्त जी कहते हैं कि इस विश्व को अखंड आत्मीयता से भर दें। हमारे इतिहास के अनेक राजाओं रंतिदेव, उशीनर एवं कर्ण तथा ऋषि दधीचि ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए परोपकारपूर्ण कार्य किए। मनुष्य को उदार होना चाहिए। उदार मनुष्य की पहचान बताते हुए गुप्त जी कहते हैं कि इस विश्व को अखंड आत्मीयता से भर दें। हमारे इतिहास के अनेक राजाओं रंतिदेव, उशीनर एवं कर्ण तथा ऋषि दधीचि ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए परोपकारपूर्ण कार्य किए। दीन दुखियों से सहानुभूति रखने वाला ही मनुष्य है। और ऐसे मनुष्यों के वश में संपूर्ण धरती स्वयं ही आ जाती है।
मनुष्य को पद धन एवं बल पर अहंकार नहीं करना चाहिए। बल पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी क्षणिक एवं तुच्छ हैं। हम सभी मनुष्यों को परस्पर एक दूसरे का सहारा बनते हुए विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। दीन दुखियों से सहानुभूति रखने वाला ही मनुष्य है, और ऐसे मनुष्यों के वश में संपूर्ण धरती स्वयं ही आ जाती है। मनुष्य को पद धन एवं बल पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी क्षणिक एवं तुच्छ हैं। हम सभी मनुष्यों को परस्पर एक दूसरे का सहारा बनते हुए विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। हम सभी मनुष्य उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं, और इस कारण हम सभी आपस में बंधु हैं। शारीरिक रंग रूप के भेद हमारे कर्म के फल पर आधारित हैं। परंतु हम सब अंतरतम से एक ही हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण वेद हैं।
हम सभी मनुष्य उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं और इस कारण हम सभी आपस में बंधु हैं। शारीरिक रंग रूप के भेद हमारे कर्म के फल पर आधारित हैं, परंतु हम सब अंतरतम से एक ही हैं और इसका सबसे बड़ा प्रमाण वेद हैं। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह पाठ था मनुष्यता, जो लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, और कक्षा 10 की किताब से मैंने आपको ये बोला है। अगर आपको इस पाठ का अर्थ समझना है, प्रश्न उत्तर समझने हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, मैं वो भी पोस्ट कर दूँगी। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।